फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है अपने हीरोज को सम्मान देना कोई भारत से सीखे। वाह, पाकिस्तान बोल रहा भैया। तो देखते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज अपने जनरल को हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर के साथ जो है वो रुखसत कर रही है। इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक के नेपाल हो गया, भूटान हो गया या श्रीलंका हो गया, इस तरह के और दीगर ममालिक के आर्मी चीफ्स और कुछ के डिप्लोमेट्स और कुछ के जो डिफेंस रिलेटेड आला हुकाम है वो भी इस फिनरल के अंदर शिरकत कर रहे हैं। तो एक स्टेट ऑफ द आर्ट, एक इंतहाई शान और शौकत के साथ और पूरी कहते हैं कि रिस्पेक्ट के साथ उनको फिनरल दिया जा रहा है। सीडीएस बिपिन रावत को उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। जनरल बिपिन रावत, उनकी आज आखिरी रसूमात अदा की गई और उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई और उनकी अहलिया की भी, और साथ जो 11 उनके ऑफिसर्स। इसके अंदर जी 17 तोपों की सलामी दी जा रही है। 17 तोपों की सलामी दी जा रही है सीडीएस बिपिन रावत को। 800 अफसर, मुख्तलिफ बड़े बड़े जो अफसर हैं इंडियन आर्मी के, वो शिरकत कर रहे हैं उनके फिनरल के अंदर। जनरल बिपिन रावत एक शहर है, फौजी घराने से उनका ताल्लुक है। सिर्फ ये नहीं है कि जो इंडियंस हैं, जारी बात है, आपको अंदाजा है कि मुख्तलिफ सफारत खानों के अंदर जो है वो मिलिट्री अताशी भी मौजूद होते हैं। तो आज मुख्तलिफ ममालिक के जो फौजी अताशी थे वहां पे पहुंचे, लेकिन हैरान कुन तौर पे 2 ममालिक के सफीर भी पहुंचे हैं। नंबर 1 इसराइल और नंबर 2 जो है वो फ्रांस के सफीर। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। दिल्ली के आर्मी कैंट में शुक्रवार को जनरल रावत और उनकी पत्नी की पार्थिव देह को अंतिम विदाई दी गई। सेना के किसी सर्वोच्च अफसर की अंतिम यात्रा के लिए शायद ही दिल्ली में ऐसी भीड़ उमड़ी हो। पूरे रास्ते पर लोगों ने फूल बरसाए और वाहन के साथ साथ तिरंगा लेकर लोग दौड़ते रहे। वाहन के साथ साथ तिरंगा लेकर लोग नारे लगा रहे थे। जनरल रावत अमर रहे। अंतिम यात्रा के दौरान पूरा आर्मी कैंट भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। तीनों सेनाध्यक्षों और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल रावत को अंतिम श्रद्धांजलि दी। उनको 17 तोपों की सलामी दी गई। तीनों सेनाओं और पूरे भारतवर्ष ने अपने हीरोज को सैल्यूट किया। नेवी ने जनरल रावत के लिए लिखा, हमारे झंडे हवा की वजह से नहीं लहराते, ये हमारे जवानों की आखिरी सांसों से लहराते हैं जो इसकी हिफाजत के लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहते हैं। भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज अपने जनरल को हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर के साथ जो है वो रुखसत कर रही है, जिसमें तीनों जो उनके फौज हैं, जिसके अंदर उनकी फजाइया है, उनकी बहरिया है, उनकी बरी फौज है, तीनों फौज जो है इसके अंदर शामिल है। आज जो वजीर दिफा राजनाथ सिंह है वो भी वहां पे जो बिपिन रावत की रिहायशगाह है, और उसने आज एक बार फिर, क्योंकि रात को हमने देखा था कि उस एयरबेस के ऊपर जहां पे हमने उनके प्राइम मिनिस्टर को देखा, हमने डिफेंस मिनिस्टर को देखा और इसके अलावा हमने अजीत दोवल को देखा, तो आज जो है ये वहां पे पहुंचे हैं। और इसके अलावा ये सिर्फ ये नहीं है कि जो इंडियंस हैं, जारी बात है, आपको अंदाजा है कि मुख्तलिफ सफारत खानों के अंदर जो है वो मिलिट्री अताशी भी मौजूद होते हैं। तो आज मुख्तलिफ ममालिक के जो फौजी अताशी थे उन्होंने भी वहां पे, जहां पे उन्होंने बिपिन रावत की डेड बॉडी रखी हुई थी, वहां पे पहुंचे और जो मामूल की कार्रवाई होती है उन्होंने भी इस मामूल की कार्रवाई के अंदर शिरकत की है। लेकिन हैरान कुन तौर पे 2 ममालिक के सफीर भी पहुंचे हैं और ये दोनों सफीरों को जब आपको मालूम होगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन पहुंचा है। नंबर 1 इसराइल और नंबर 2 जो है वो फ्रांस के सफीर, 2 ममालिक के जो एनवॉय हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और उन्होंने भी इन रसूमात के अंदर शिरकत की है। और इसके अलावा एक और जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट ये है कि जो अमरीकी वजीर खारजा है एंटनी ब्लिंकन, उसने ट्वीट भी किया है और उसने बताया है कि जो इंडिया का एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर है उसके साथ उसकी बातचीत हुई है और उसने जाहिर बात है जैसे हर कोई आजकल ताज़ियत करता है, तो उन्होंने कहा जी हमने इस हवाले से बिपिन रावत के मारे जाने के ऊपर अफसोस का इजहार किया है। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात उसने लिखी वो ये लिखी कि बिपिन रावत का मारा जाना, और बहुत काजी वो बड़े बहादुर थे, वो इंडिया के बड़े एडवोकेट थे, काजी बिपिन रावत का मारा जाना अमेरिका और इंडिया दोनों ममालिक का नुकसान है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो दोनों ममालिक का नुकसान कैसे है। जर्नैल तो जाहिर बात है वो जो है वो इंडिया का है, लेकिन अमेरिका उसको अपना नुकसान किस तरीके से समझता है। सीडीएस बिपिन रावत, जिनका 2 दिन पहले हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के अंदर क्रैश हो गया था,
और वो अपनी वाइफ समेत और उनके साथ 11 मजीद लोग भी थे, उनकी आज आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। अब आज आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं CDS बिपिन रावत की। तो इसके अंदर जी 17 तोपों की सलामी दी जा रही है, 17 तोपों की सलामी दी जा रही है CDS बिपिन रावत को। 800 अफसर, मुख्तलिफ बड़े बड़े जो अफसर हैं इंडियन आर्मी के, वो शिरकत कर रहे हैं उनके फिनरल के अंदर। और इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक के, नेपाल हो गया, भूटान हो गया या श्रीलंका हो गया, इस तरह के और दीगर ममालिक के आर्मी चीफ्स और कुछ के डिप्लोमेट्स और कुछ के जो डिफेंस रिलेटेड आला हुकाम है, वो भी इस फिनरल के अंदर शिरकत कर रहे हैं। तो एक स्टेट ऑफ द आर्ट, एक इंतहाई शान शौकत के साथ और पूरी कहते हैं कि रिस्पेक्ट के साथ उनको फिनरल दिया जा रहा है CDS बिपिन रावत को। उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं, यानी हायर लेवल प्रोटोकॉल जो होता है, कोई हाई लेवल का जैसे फिनरल होता है, उसी तरह से उनको रुखसत किया जा रहा है। अमित शाह जो कि वजीर दाखिला है, इंटीरियर मिनिस्टर हैं इंडिया के, होम मिनिस्टर, वो उनकी एक फोटो वायरल हो रही है जब वो तो उनके मैयत पर पहुंचे मिस मधुलिका रावत और CDS बिपिन रावत की, तो वो भी काफ़ी जज्बाती थे। कल मैंने मोदी साहब की तस्वीर भी आपके सामने रखी थी कि वो भी खासे जज्बाती थे, और आज जो तस्वीर सामने आई है अमित शाह की, वजीर दाखिला की, तो वो तो बहुत ज़्यादा जज्बाती थे। वो कह रहे थे कि हम इसकी तहकीक करेंगे, हम बदला लेंगे अगर इसमें कोई मुलव्वस हुआ। तो आज वो कहते हैं कि एक मैंने अपना दोस्त खो दिया है, आज हमने अपने मुल्क का एक बड़ा सरमाया खो दिया है। तो फ्रेंड्स, यही तो है इंडिया की शान है कि हम लोग सब अपने जो सोल्जर्स हैं उनको इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार, इतना ऑनर देते हैं। ये कुछ जो इंडिया में हैं जो गड़बड़ करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि दुनिया देखती है हमको और हमें एक रोल मॉडल बनना चाहिए, और अपने अगर सोल्जर्स का हम साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। पर जिस तरह से इनकी विदाई की है, बहुत अच्छी की है, जिस तरह से किया गया, उनको फुल रिस्पेक्ट, ऑनर दिया है, और वो बनता है। वो इनको लग रहा है, ये लोगों को थोड़ा ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई हाई ऑफिशियल को होते, तो उनको ये रियलाइज नहीं हो रहा कि वो हाईएस्ट ऑफ द हाई ऑफिशियल थे। तो उनको ये काफी मुझे वो अजीब सा लगा कि भैया इनको अजीब क्यों लग रहा है पता नहीं, कि भैया हमारे बहुत सीनियर पोजीशन के सीनियर मोस्ट हैं, उनको सीरियस से ऊपर कोई है ही नहीं। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली मतलब ऑब्वियस था कि मतलब जो भी प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है, जो भी सेरेमनीज हैं वो तो होंगी, मगर दुख है कि मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन था वो शहीद हो गया, इसका दुख रहेगा। वो तो है, ये उसका मेन दुख है, और उसका इन्वेस्टिगेशन की बहुत बिग लॉस है इंडिया के को। सभी लोग देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो, पता लगे। मोदी जी ने अभी को स्टेटमेंट दी थी, जो हमने एक और वीडियो किया था, उसमें यही कह रहे थे कि मोदी जी ने एक बार भी नहीं कहा कि भाई ये एक्सीडेंट है, कोई हादसा हो गया। वो ये कह रहे हैं कि दुश्मन मतलब जो भी इनडायरेक्टली कुछ और ही बोल रहे हैं, उस टाइप से उस एंगल में गई नहीं। और इसके बाद अभी इसमें भी पता चला है कि अमित शाह जी जब आए हैं तो उन्होंने भी उनको भी बहुत गुस्सा और वो कह रहे हैं मैंने एक बहुत अच्छा दोस्त खोया है, तो एक पर्सनल भी उनको है लॉस। और साथ में वो कह रहे हैं कि बहुत हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, और अगर कोई हुआ इस टाइप से तो फिर हम बताएंगे। तो वो तो है ही, तो सब इसी बात पे हैं। अब डाउट्स सबके दिमाग में हैं, तो अब इन्वेस्टिगेशन जो है उन्होंने कहा भी है बहुत सीरियस इन्वेस्टिगेशन होनी है। तो अब मोदी जी सब मिलके जो है अब पीछे पड़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आएगा, और होपफुली अगर मैं तो ये कहती हूँ अगर कोई ऐसी चीज पता चलती है और अगर उसको पब्लिक को बताने में उस टाइम हार्म होता है कंट्री का, तो नहीं बताना चाहिए, और बताना भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए भी नहीं कि आप हमें पहले बताओ, आपको जो एक्शन करना है आप वो कर लो, सक्सेसफुल हो जाओ, उसके बाद हमें बताओ। पूरी इंडिया को जो है इंडियंस हैं वो आपके साथ हैं, तो उस बारे में उनको कोई वरी करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप बस बोल दो कि पता चल गया पर अभी बता नहीं सकते, वी ऑल अंडरस्टैंड। अगर वो भी नहीं बताना चाहते, वी टोटली अंडरस्टैंड, पर एक्शन जरूर लेना, बस यही है हमारा। तो पर वीडियो में अच्छा लग रहा था कि पाकिस्तान जो है उनको भी रियलाइज हो रहा है कि भैया इंडिया में कितना हम लोग अपने जो है आर्म्ड फोर्सेस जो है हमारी, कितनी हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, कितना उनको ऑनर करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।